हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिटी 31। और हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे थे और हमने क्वेश्चंस किए थे कुछ फर्स्ट ए के और फर्स्ट बी के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे हम। जैसे हमने किया था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ जो भी इक्वेशन दी होगी। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। कुछ क्वेश्चंस बच गए थे हमारे जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट हैं और वो आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है x प्लस आयोटा वाई का क्यूब इक्वल टू u प्लस आयोटा v, दैन शो दैट u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन है आपके पास और मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है और आ भी सकता है ये। तो ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है और शो करना है, आपने बताना है कि इसको इसमें निकालना है। ये इक्वेशन है, ठीक है, और इसको ये प्रूव करना है, हमने शो करना है। ठीक, तो हम कैसे करेंगे इसको। ये क्वेश्चन है हमारे पास, हम पहले लेंगे जो हमारे पास दिया हुआ है, इफ़ x प्लस आयोटा वाई क्यूब इक्वल टू u प्लस आयोटा v। ठीक है, और यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, हमने अप्लाई करना है। तो a हमारे पास x है और b हमारे पास आयोटा y है। ठीक, तो हम पुट कर देंगे x क्यूब प्लस आयोटा वाई क्यूब इक्वल टू प्लस 3x स्क्वायर a स्क्वायर b आयोटा y प्लस 3x आयोटा y का स्क्वायर इक्वल टू u प्लस आयोटा v। ठीक है, ये हमारे पास। और अब हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। x क्यूब प्लस आयोटा का भी क्यूब होगा, ठीक है, और y का भी क्यूब होगा। मैंने पहले y का क्यूब कर दिया, आयोटा का भी मैं करूँगी। प्लस 3x स्क्वायर आयोटा y प्लस 3x आयोटा y का स्क्वायर इक्वल टू u प्लस आयोटा v। ठीक, अब हम लिखेंगे x क्यूब प्लस आयोटा का क्यूब। मैंने बताया था आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर और आयोटा साथ में। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि जो एक्सपोनेंट्स है अगर वो सेम हो तो पावर्स उनकी ऐड हो जाती हैं। तो 2 + 1 3 हो गया। ठीक, 3x स्क्वायर आयोटा y प्लस 3x आयोटा का मैंने बोला स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगी पावर -1 इक्वल टू वाई स्क्वायर u प्लस आयोटा v। ठीक, ये आ गया हमारे पास x क्यूब आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस आयोटा y क्यूब है ना, प्लस 3x स्क्वायर आयोटा y। 3 का क्या आ गया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये सारे। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि ये माइनस है, मैंने ब्रैकेट तभी लगाया है। ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक, तो -1 तो -3x y स्क्वायर इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अब हम इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x क्यूब, रियल पार्ट कौन सा है जिसके साथ आयोटा नहीं लगा है, तो x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर कितना आएगा u, ये आपका रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट क्या आया, माइनस आयोटा वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर आयोटा y इक्वल टू आयोटा v। ठीक है, अब यहाँ से देखो x क्यूब, यहाँ पे भी x है, दोनों के पास x है तो x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन आ गया तो क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू u।
एक्स स्क्वायर माइनस 3y²। अभी x जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल टू दूसरी साइड जब जाता है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। u/x, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। और यहाँ पे ये देखो इमेजिनरी पार्ट सॉल्व करेंगे। अब हम इमेजिनरी पार्ट में क्या है, आयोटा, तो आयोटा सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। आयोटा -y³ प्लस 3x² आयोटा v, दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इक्वल टू के परे है तो कैंसिल हो जाएंगे। क्या आ गया, -y³ प्लस 3x² इक्वल टू v, ठीक है। यहाँ से देखो y कॉमन ले लेंगे, -y² प्लस 3x² इक्वल टू v, -y² प्लस 3x², ये y इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाके डिवाइड में, ठीक है। इसको लिख देंगे हम इक्वेशन 2, ठीक। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐड क्यों कर रहे हैं हम इक्वेशंस को, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही ये बोला है कि हमने क्या प्रूव करना है, u/x प्लस v/y। तो ये कैसे आएगा, u/x तो हमारे पास आ गया, v/y भी आ गया, इनके बीच में कौन सा साइन है, ऐड का, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे माइनस लिखा होता तो हमने सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। एडिंग लिखा हुआ है तो ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन x² माइनस 3y², ठीक है। फर्स्ट राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई -y² प्लस 3x² इक्वल टू u/x प्लस v/y, ठीक। तो अब देखो x², अब ब्रैकेट्स को हटा देते हैं, -y² प्लस 3x², ठीक, इक्वल टू u/x प्लस v/y, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं किया, ब्रैकेट्स खोल दी मैंने, मतलब रिमूव कर दी, और यहाँ पे प्लस था तो प्लस माइनस माइनस, और प्लस प्लस माइनस नहीं होता है, ठीक है, प्लस 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 ही रहता है। अब देखो 3x² और इसकी पावर भी स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, तो क्या आ जाएगा 4x², और ये -3y² माइनस y² स्क्वायर है, दोनों की पावर सेम है इसलिए ऐड हो रहे हैं, ठीक है। -4y² इक्वल टू u/x प्लस v/y, ठीक। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, x² माइनस y² इक्वल टू u/x प्लस v/y, और यही हमें प्रूव करना था। इसको चाहे ऐसे लिख दो, इस साइड लिख दो, इसको इस साइड लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा आंसर यही है, ठीक। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, हेंस प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है इसके साथ ही, जो इसका बी पार्ट है, x प्लस आयोटा y की पावर 1/3 इक्वल टू a प्लस आयोटा v, वेयर x y a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, शो दैट, ये हमने शो करना है, प्रूव करना है सिंपली, मतलब इसको इसकी तरह प्रूव करना है। तो हम इसको भी वैसे ही करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन है, इफ़ x प्लस आयोटा y की पावर 1/3 इक्वल टू a प्लस आयोटा b, वेयर x y a b बिलोंग्स टू r, शो दैट x/a माइनस y/b इक्वल टू -2a² प्लस b²। हम क्या करेंगे, जो हमें शो करना है वो तो हम एंड में देखेंगे कि कैसे होगा, पर हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले ले लेंगे जो हमें दिया हुआ है, इफ़ x प्लस आयोटा y की पावर 1/3 इक्वल टू a प्लस आयोटा b। मैंने x प्लस a प्लस b की पावर का क्यूब, ठीक है, बताया था आपको, उसका फॉर्मूला था
पर 1/3 का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना। जैसे अंडर रूट इस साइड आके, जैसे स्क्वायर रूट जो है वो दूसरी साइड जाके अंडर रूट बन जाता है, वैसे क्यूब रूट इस साइड से दूसरी साइड जब जाता है तो वो 1/3 की फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो इसको अब हम दूसरी साइड इसकी पावर लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y = a + i/v की पावर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 1/3 था, दूसरी साइड जाके ये इसका क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट था। ठीक, तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे वही वाला, a + b का क्यूब, मैंने बताया आपको a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक, a हमारे पास a है और b हमारे पास आयोटा b है। ठीक, तो अब हम लिखेंगे x + i/y = a³ + i/b³ + 3a b a² + 3a/b²। ठीक है, ये आया हमारे पास। अब हम लिखेंगे x + i/y = a³ का a³ और आयोटा क्यूब का मैंने अभी बताया, पहले स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1 और आयोटा साथ में b + 3a² आयोटा b + 3a - 1b²। ठीक है, x + i/y = a³ - i/b³ + 3a² i/b - 3ab²। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेट करना है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट किया तो आया हमारे पास x = a³, जिनके साथ आयोटा नहीं लगा है वही लिखेंगे हम, -3ab²। और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे जिनके साथ आयोटा लगा हुआ है, आयोटा y = -i/b³ + 3a² आयोटा b। ठीक है, अब यहाँ से लिख देंगे हम x = a यहाँ पे भी है तो a कॉमन आ गया, एक a अगर हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर कितने बचे, स्क्वायर, -3b²। ठीक है, और यहाँ पे आयोटा सबसे पहले हम बाहर निकालेंगे तो आयोटा अंदर क्या बच गया, -b³ + 3a² b, आयोटा से आयोटा कैंसिल, y = -b³ + 3a² b। ठीक है, अब यहाँ से भी हम b को कॉमन ले लेंगे, -b² + 3a², ये बच गया हमारे पास। ठीक, अब इसको कर लेंगे सॉल्व, ए दूसरी साइड ले आएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में, a² - 3b², यह आ गया आपकी इक्वेशन 1। और यहाँ पे y/b = -b² + 3a², इक्वेशन 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन में हमने बोला हुआ है x/a - y/b, तो इसका मतलब माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड पे लिखेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x/a - y/b = a² - 3b²। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे माइनस बोला हुआ है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस लगेगा। ठीक है, और लास्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, -b² + 3a²। ठीक, x/a - y/b = a² - 3b², माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाते हैं। ठीक है,
और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस क्या आ गया बी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस तो क्या आ गया 3a स्क्वायर। ठीक, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर है तो ये प्लस का है ये माइनस का है। ठीक है, -3 से +1 गया तो कितने बचे, 3 से 1 गया तो 2 बचे, 2a स्क्वायर। और साइन किसके साथ, जो बड़ी वाली डिजिट होती है उसका साइन चलता है हमेशा, तो इसके साथ क्या है माइनस, तो हमारे पास इसके साथ क्या लगेगा माइनस। ठीक, और यहाँ पे भी यही लगेगा, बड़ी डिजिट के साथ क्या है माइनस, तो -2b स्क्वायर। ठीक, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू -2 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमने शो करना था और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू -2 a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, है ना, और आप ये क्वेश्चंस रिवाइज करोगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं बताती जाऊंगी और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो जो मैं क्वेश्चन करवाती हूँ उनको एक बार ज़रूर आप करके देखें, तभी आपको आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। ठीक है, और लाइक शेयर और कमेंट करते रहें ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे और मुझे सपोर्ट भी हो। थैंक यू।